ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही वदना बितौलिही मानिह कुल्लि गनीमतिन व फ़ज़्ल काशिफ़ कुल्लि अज़ीमतिन व अज़ल। अहमदुहु अला अवातिफ़ करमिही व सवाबिग़ निअमिही व उमिनु बिही अव्वलन बादिया व अस्तहदीहि क़रीबन हादिया व अस्तईनुहु क़ाहिरन क़ादिरा व तवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तिहित्तिहामी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ीयिल कौकब दुर्रि साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अशर मजालिस की ये नवी मजलिस है। इन्वान आपके सामने है, करबला दर्सगाह इज़्ज़त व करामत। जिस आयत की तिलावत की गई सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 है, जिसमें इरशाद हो रहा है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उसी पे जमे रहते हैं, डटे रहते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनके ऊपर मलाइका ये कहते हुए नाजिल होते हैं, डरने की बात नहीं है, खौफ खाने की बात नहीं है, महज़ून व मग़मूम नहीं होना है, बल्कि उस जन्नत से खुश हो जाइए जिसका आपसे वादा किया जा रहा है। उस जन्नत से खुश हो जाइए जिसका आपसे वादा किया जा रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, दो चीज़ें असल है। एक अल्लाह को रब मानना, अल्लाह पे ईमान, फिर उसी पे डटे रहना। और आप सुनते रहते हैं, आपने सुना कि इसका अमली नमूना करबला का मैदान है। कह दिया अल्लाह तो फिर कोई जुम्बिश नहीं है, कोई जुम्बिश नहीं है, कोई हरकत नहीं है। अगर ये कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है तो उसी पे डटे हुए हैं, उसी पे जमे हुए हैं। तो लिहाजा इस आयत का मिस्ताक़ बारिज़ करबला वाले नज़र आते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इज़्ज़त व करामत के सिलसिले से गुफ्तगू हुई, बयान किया गया कि इज़्ज़त व करामत है क्या। अज़ीज़ान गिरामी, ख़ुद हमारे और आपके तीसरे इमाम से सवाल किया गया, कि फ़मा इज़्ज़ुल मर्ए, मौला इंसान की इज़्ज़त क्या है। आपने फरमाया इस्तिग़नाउहु अनिन नास, इज़्ज़त यह है कि लोगों से बेनियाज हो जाए। और अज़ीज़ान गिरामी, ये जो करबला है, करबला के दो ही महवर हैं, एक इताअत व बंदगी, दूसरा लोगों से बेनियाजी, माँ से अल्लाह से बेनियाज होना।
ये सारे असरात और आसार जो करबला के दिखते हैं वो यही दो चीज़ें हैं। तो इमाम ने कहा इंसान की इज़्ज़त यह है कि इंसान दूसरों से बेनियाज हो जाए। और अज़ीज़ान गिरामी, कितनी खूबसूरत हदीस है जिसे मैंने कहा कि बुज़ुर्गान इसको समझें और माना करें कि वाक़ईन इज़्ज़त क्या है। ला यज़ालुल इज़्ज़ु क़लक़न हत्ता यातिया दारन इस्तशअरा अहलुहा अलियास मिम्मा फ़ी ऐदिन नास फ़यूतिनहा। ला यज़ालुल, बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है अज़ीज़ान गिरामी कि वाक़ईन कब इज़्ज़त आती है। क्यों इमाम हुसैन इमाम इज़्ज़त व करामत हैं? आखिर क्यों इमाम हुसैन काफ़िला सालार इज़्ज़त व करामत हैं? क्यों करबला वाले इज़्ज़त की मेराज पे हैं, करामत की मेराज पे हैं? हदीस ने कहा ला यज़ालुल इज़्ज़ु क़लक़न, इज़्ज़त ज़मीन और आसमान के दरमियान हैरान व सरगर्दान रहती है। कब तक? उस वक्त हैरान सरगर्दान रहती है, यहाँ तक कि एक ऐसे घर पे आती है जिस घर के सारे लोग एक नहीं, सारे लोग जो कुछ भी लोगों के हाथ में है उससे बेनियाज हो जाते हैं। फ़यूतिनहा, फिर उसको अपना वतन बना लेती है। कहने का मतलब यह है कि उस वक्त तक, हदीस को जब हम देखते हैं, उस वक्त तक इज़्ज़त नहीं आती जब तक इंसान दूसरे इंसान से बेनियाज ना हो जाए, मायूस ना हो जाए। यानी जो कुछ है अल्लाह को करना है। यही तो जनाब लुकमान ने भी कहा अपने बेटे से, इन अरत्ता इज़्ज़त दुनिया फ़क़्ता तमाका मिम्मा फ़ी ऐदिन नास। अगर इज़्ज़त चाहते हो, शराफत चाहते हो, करामत चाहते हो, तो लोगों के हाथ में जो चीज़ है उससे बेनियाज हो जाओ। यानी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों से बेनियाज हो जाओ अगर इज़्ज़त चाहते हो। उसके बाद फरमाते हैं कि अगर अंबिया और सिद्दीकीन किसी जगह पे, किसी मकाम पे पहुँचे हैं तो यही लोगों से बेनियाज हो करके। और आप देखें करबला, मैंने अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन को ये जो इज़्ज़त व करामत व शराफत व नजाबत अल्लाह ने अता की है वो यही है, माँ सिवल्लाह से बेनियाज होना और आपकी इताअत व बंदगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आखिर क्यों माँ सिवल्लाह से बेनियाज हो जाए? इमाम सज्जाद ने अबू हमज़ा सुमाली में फरमाया, मौला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकलनी इलैहि फअकरमनी। सारी तारीफ है उस अल्लाह की जिसने मुझे अपने हवाले किया है, बस इकराम अता कर दिया है, करामत अता की है। वलम यकिलनी इलन्नास फयुहीनूनी, और मुझे लोगों के हवाले नहीं किया है कि लोग मुझे ज़लील व रुसवा व खार कर देते। कहने का मतलब इमाम कह रहे हैं कि अगर अल्लाह किसी को दूसरे के हवाले कर दे, अपने हवाले न करे, हम क्यों कहते हैं निअमल मौला व निअमल नसीर, निअमल वकील जो कहते हैं, यानी हम अपने उमूर को अल्लाह की तरफ ले करके जाते हैं, सारी चीज़ें अल्लाह से वाबस्ता हैं बस। तो वही इमाम कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे अपना मोहताज बनाया है और अपना मोहताज बना के मुझे बाकरामत बना दिया है, बाशराफत बना दिया है। अगर लोगों का मोहताज बनाता तो लोग जलील कर देते, रुसवा कर देते। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब समझ में आई बात कि करबला क्यों मेराज इज़्ज़त है, करबला क्यों मेराज करामत है, करबला क्यों मेराज शराफत है, करबला क्यों मेराज नजाबत है। इसलिए कि करबला में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस। और उसी पे जमे भी हुए हैं, उसी पे डटे भी हुए हैं अज़ीज़ान गिरामी, उसी पे डटे हैं। और इमाम तो लेके आए थे जिसे हमारे साथ जाना है उसका खून बहेगा, कत्ल होगा, उसको देख करके आए हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज की जो गुफ्तगू है मेरी, अभी जो 8 मजलिसें थी इज़्ज़त व करामत के सिलसिले से हुई, आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो ये है कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज़्ज़त व करामत अता किया, इसके असरात क्या हैं।
इसके आसार क्या हैं? ये जो इमाम हुसैन को अल्लाह ने इज़्ज़त व करामत अता किया, इसके असर क्या हैं हमारी ज़िंदगी में, इसके असरात क्या हैं, ये गुफ्तगू करना है आज मुझे अपनी इस मुख्तसर सी मजलिस में कि ये जो अल्लाह ने इमाम हुसैन को इज़्ज़त व करामत अता किया, इमाम हुसैन इमाम इज़्ज़त व करामत हैं, उसके असरात क्या हैं? हदीस ने असर, बहुत सारे असरात हैं, चंद असर को मुझे बयान करना है। हदीस ने बढ़ करके आवाज़ दिया, इन्नल्लाह अव्वज़ल हुसैन मिन क़त्लिही अन जअलल इमामता फ़ी ज़ुर्रियते वश्शिफ़ा फ़ी तुरबते वश्शिफ़ा फ़ी तुरबते वल इजाबता इंदा क़ब्रे। ये जो अल्लाह ने इज़्ज़त अता किया, उसका असर ये हुआ कि आइम्मा को इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत से करार दिया है। ये शरफ़ सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन से मखसूस है। वश्शिफ़ा फ़ी तुरबते, और आपकी तुरबत में शिफा दिया है। खाने पे आप वसाइल शिया को उठाएं, पूरा पूरा बाब आया हुआ है, बाबो तहरीम अकल तीन हत्ता तीन क़ुबूरिल अइम्मा इल्ला तीनो क़ब्रिल हुसैन। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने कहा किसी भी नबी की कब्र की मिट्टी को खाना सही नहीं है, न किसी इमाम की, हराम है, पूरा पूरा बाब है। हत्ता तीन क़ुबूरिल अइम्मा इल्ला तीनो क़ब्रिल हुसैन, लेकिन क़ब्र हुसैन का खाना हलाल ही नहीं बल्कि मुस्तहब है, बल्कि कहा आते ही खाना है। हन्नकु औलादकुम बेतुरबतिल हुसैन, जैसे ही बच्चा पैदा हो वैसे ही उसे खाके करबला खिला दो। मिट्टी का खाना हराम है, कहा होगा, लेकिन ये हुसैन की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। हन्नकु औलादकुम बिमाइल फुरात। अज़ीज़ाने गिरामी, मिट्टी की हैसियत क्या है, पानी की हैसियत क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़े बला को अर्ज़े शिफा बना दिया, अर्ज़े बला को अर्ज़े शिफा बना दिया। वो जो करबो बला थी, मुसीबत की ज़मीन कहलाती थी, इमाम ने कहा हम आते हैं, हम इसे बदलते हैं, हमारे खून को गिरने दो, हमारा खून गिरेगा तो अर्ज़े बला अर्ज़े शिफा बन जाएगी, और अर्ज़े बला अर्शे मुअल्ला बन जाएगा। अर्शे मुअल्ला बना दिया। आज जन्नत भी फख्र करती होगी करबला की ज़मीन को देख के। जन्नत भी क्यों, मलाइका का नुज़ूल रहता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मिट्टी ने शफा दे दी। पहली बात कहा कि अइम्मा आपकी नस्ल से है। अच्छा अजीब है, एक जगह हदीस ने सारे अइम्मा का जिक्र किया, लेकिन एक जगह पैगंबर ने अलग से कहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रक्कबा फ़ी सुल्बिही नुतफ़तन तय्यबतन मुबारकतन ज़किया। एक जहां हदीस ने कहा कि सारे अइम्मा को करार दिया है इमाम हुसैन की नस्ल से। दूसरी जगह पे अलग से हदीस आई, पैगंबर ने अलग से कहा, इन्नल्लाह रक्कबा फ़ी सुल्बिही नुतफ़तन, अल्लाह ने आपकी सुल्ब में एक पाको पाकीज़ा तय्यबो ताहिर, एक पाको पाकीज़ा तय्यबो ताहिर नुतफ़ा करार दिया है। वो कोई और नहीं, हमारे और आपके आखिरी इमाम हैं, जो आने के बाद दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। पता नहीं, शायद आप खून मुंतक़िम हुसैनी हैं, इसलिए आपका तज़किरा हदीस ने अलग से किया है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने अइम्मा को आपकी ज़ुर्रियत में करार दिया है, आपकी मिट्टी में शिफा है, और दुआ आपके हरम में कबूल होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हदीस ने कहा हम सजदा करते हैं, का सुजूद अला तुरबतिल हुसैन यखरिक़ु अल हुजब सबआ। खाके शिफा पे सजदा करना 7 पर्दे को हटा देता है। 7 पर्दे को हटा देना यानी क्या मतलब? वही देखेगा जो खुदा चाहेगा, वही देखेगा जो रसूल चाहेगा, वही देखेगा जो इमाम चाहेंगे।
कहा तुरबत पे सजदा करना 7 पर्दों को हटा देता है। दूसरा असर, तीसरा असर तस्बीह का है। हदीस ने कहा मा फी शैइन मिनत तस्बीह अफज़लु मिन, अगर तस्बीह चाहते हो तो खाके से शफा से बेहतर कोई तस्बीह नहीं है। खाके शफा से बेहतर कोई तस्बीह नहीं है। हत्ता हदीस ने तो यहाँ कहा इन मसकत सुबहता ला युसब्बिहु बिहा, अगर तुम सिर्फ खाके शफा को मस करते रहो, कोई जिक्र ना पढ़ो, कोई जिक्र ना पढ़ो, हदीस ने कहा हर दाने के बदले 7 सवाब दिया जाएगा। यानी जिक्र नहीं पढ़ना है, कुछ कहना नहीं, खाली हरकत करना, हरकत देना है। कहा एक असर ये है, एक असर ये है कि तुम तस्बीह है करबला को हिलाते जाओगे, मस करते जाओगे, हर दाने के बदले तुम्हें 7 सवाब मिलेगा, 7 सवाब मिलेगा। अजीज़ाने गिरामी, आपने देखा ना मिट्टी की कोई हैसियत है, ना पानी की कोई हैसियत है, लेकिन हाँ जब हुसैन से जुड़ गए तो पानी की भी हैसियत हो गई, मिट्टी की भी हैसियत हो गई। हमारी और आपकी भी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। अगर अहले बैत को निकाल लिया जाए, इमाम हुसैन को निकाल लिया जाए, लेकिन इतना बाकरामत बना दिया, इतना बाशराफत बना दिया। कहा तुम जाओगे ज़ियारत के लिए, मलाइका इस्तकबाल के लिए आएंगे, वापस आओगे मलाइका छोड़ने के लिए आएंगे। कहाँ पहुंचा दिया इमाम ने हमको? हर वो चीज, जमादात, नबादात, इंसान, कोई भी चीज अगर वो इमाम हुसैन से वाबस्ता हो गई तो इमाम ने उसको अर्श पे पहुंचा दिया, मेराज पे पहुंचा दिया। कहा ज़ियारतहु तादिलु उम्रतन मबरूरा, आपकी ज़ियारत का सवाब उम्र मकबूला की तरह है। एक जगह हदीस ने कहा ज़ियारतहु खैरुन मिन हज्जतिन व उम्रतिन हत्ता अद्द 20 हज्जतन व उम्रा मकबूलातिन व मबरूरातिन। पहले कहा कि आपकी ज़ियारत हज से बेहतर है, उम्रे से बेहतर है। कहा नहीं, 20 हज से बेहतर है, 20 उम्रे से बेहतर है। वो हज और उम्रे जो कबूल हुए हों, जो कबूल हुए हों। ये जो कुरान की आयत है, शातियुल वादिल अयमन अल्लज़ी ज़करहुल्लाहु तआला फिल कुरान व हुवा शत्तुल फुरात वल बुक़अतुल मुबारका। हदीस ने कहा इससे मुराद वहिया करबला, इससे मुराद करबला है। अजीज़ाने गिरामी, कहने का मतलब यह है हर वो चीज़ जो हुसैन से वाबस्ता हो गई, इमाम खुदा बंदे आलम ने उसे क़यामत तक उसे क्या कर दिया? क़यामत तक उसे शरफ दे दिया, इज़्ज़त दे दिया, करामत दे दिया। इससे बढ़ कर के क्या है? हदीस ने कहा इन्नल्लाह ताला यब्दउ बिन नज़र इला क़ुबूरे इला ज़ुव्वारे क़ब्रिल हुसैन अशियता अरफा क़ब्ला नज़रही इला अहलिल मौक़िफ़। खुदा बंदे आलम अरफे के दिन पहले इमाम हुसैन के ज़ायरीन की तरफ निगाह करता है, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ निगाह करता है। पहले हुसैन के मेहमानों की तरफ निगाह करता है, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ निगाह करता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पहले असर ये दिया कि पहले इमाम हुसैन के मेहमानों की तरफ देखता है, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ देखता है। क्यों? इसलिए कि काबा ना होता पामाल हो जाता। अगर हुसैन ने कुर्बानी ना दी होती, ना मिना होता, ना हज होता, हलाल हराम हो रहा था, हराम हलाल हो रहा था। हुसैन ने सब कुछ दिया है, इतना तो हक बनता ही है कि पहले हुसैन के ज़ायरीन की तरफ निगाह की जाए, उसके बाद अल्लाह अपने खाने काबा के ज़ायरीन की तरफ निगाह करता है। अज़ीज़ाने गिरामी, हदीस ने कहा ला तुअद्दु अय्याम ज़ायरी है जायन व राजिअन मिन उम्रे।
ज़ायरीन इमाम हुसैन जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, ना इनकी जाने के उम्र का हिसाब होता है, ना इनके आने का उम्र का हिसाब होता है। आपने गौर नहीं किया, कुरान ने कहा हमें हर चीज़ का हिसाब चाहिए, हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे। पैगम्बर अकरम ने तोहफ़ुल उक़ूल में फरमाया, पैगम्बर फरमाते हैं ला तज़ूलो क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बा। क़यामत के दिन इंसान का कदम आगे नहीं बढ़ेगा, चार चीज़ों से सवाल होगा। एक कदम आगे बढ़ेगा सवाल, दूसरा कदम आगे बढ़ेगा सवाल, तीसरा कदम आगे, हर ला तज़ूला कदमा अब्दिन, यानी जब तक कदम ख़त्म नहीं हो जाते, मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सवाल किया जाएगा। हर कदम पे सवाल किया जाएगा। अन उम्रही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, उम्र को कहाँ लगाया। वान शबाबही फीमा अबला, अपनी जवानी को कहाँ पे खर्च किया। वान मालही मिन ऐनक तसबा व फी मन अनफका, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, इसके बारे में। वान हुब्बिना अहलल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाएगा हर कदम पे। तो अजीज़ान गिरामी को हदीस ने बयान कर दिया कि क़यामत के दिन इंसान हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में कदम कदम पे सवाल किया जाएगा उससे। उम्र को कहाँ खर्च किया, जवानी को कहाँ खर्च किया, लेकिन हाँ एक चीज़ के बारे में सवाल नहीं किया। अगर हुसैन की ज़ियारत के लिए गए हो और वापस आए हो तो उम्र का वो हिसाब नहीं होगा। बस एक चीज़ को इस्तिस्ना किया है कि जिसका सवाल नहीं होगा, वरना हर कदम पे हदीस ने का सवाल होगा। अजीज़ान गिरामी, ये सवाल होना आसान नहीं है। जितनी देर तक सवाल होगा उतनी देर तक इंसान हश्र के मैदान में खड़ा रहेगा, उतनी देर तक धूप में खड़ा रहेगा। पैगम्बर अकरम के लिए मिलता है, एक बार पैगम्बर अकरम ने जनाब सलमान और जनाब अबू ज़र को बुलाया और 2-2 दिरहम दे दिए, कहा जाइए खर्च करिए। दोनों लोग गए और थोड़ी देर के बाद वापस आए। पैगम्बर अकरम ने एक बड़ा सा पत्थर मंगवाया, गर्म बड़ा सा गर्म पत्थर मंगवाया। मंगवाने के बाद जनाब अबू ज़र से कहा कि पत्थर पे जाइए और हिसाब दीजिए। 2 दिरहम कहाँ खर्च किए, पत्थर पे जाइए हिसाब दीजिए। अब जनाब अबू ज़र कह रहे हैं मैंने ये किया वो किया, थोड़ा सा देर लगी, नीचे उतरे। जनाब सलमान से कहा आप जाइए पत्थर पे हिसाब दीजिए। जनाब सलमान से ज़्यादा कोई होशियार नहीं था। गए, या रसूल अल्लाह आपने 2 दिरहम मुझे दिए, मैंने 2 दिरहम फ़कीर को दिए, पत्थर से नीचे उतर गए। या रसूल अल्लाह 2 दिरहम आपने मुझे दिए, मैंने फ़कीर को दिया, पत्थर से नीचे उतर गए। पैगंबर कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, हश्र के मैदान की याद दिलाना चाह रहे थे कि हश्र के मैदान में ऐसे ही पत्थर के ऊपर, ऐसे ही धूप में गर्म पत्थर के ऊपर हिसाब किया जाएगा। जितना ज्यादा खर्च किया होगा हिसाब होगा, और हिसाब हलाल में होता है, हराम में इक़ाब होता है, उसका हिसाब ही नहीं है। सारी चीज़ों का हिसाब होगा। एक चीज़ क्या है, जो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए कोई गया है, उम्र का वो हिसाब नहीं होगा, उम्र का वो हिसाब नहीं होगा। ये अज़ीज़ान गिरामी, ये सब क्या है, ये सब असरात है इज़्ज़त इमाम हुसैन है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा ने इज़्ज़त दिया है उसके असरात हैं। अब मैं आना चाहता हूँ इस बात पर कि खुदावंद आलम ने एक और बहुत सारे असरात हैं, आप देखें। अभी मैं एक असर को बयान करना चाहूँगा जो आप सबसे ज़्यादा जिसे महसूस और मलमूस कर सकते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए आज के इस वक्त में इमाम हुसैन को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, उसका सबसे बड़ा वाज़े महसूस मलमूस असर बताइए। तवज्जो चाहता हूँ, आज के इस वक्त में इमाम हुसैन को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दिया उसका सबसे ज़्यादा महसूस और मलमूस असर बताइए। तो मैं कहूँगा इस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, सबसे महसूस और मलमूस असर अरबईन हुसैनी है। तवज्जो नहीं किया मेरे अजीज़ों, तवज्जो नहीं किया। इस वक्त का इमाम हुसैन की इज़्ज़त का सबसे बड़ा असर अरबईन हुसैनी है। इस वक्त अरबईन हुसैनी शियों की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी नमाज है, सबसे बड़ा मीडिया है, सबसे बड़ा अखबार है। लेकिन अब इसे नश्र करने की ज़रूरत है, इसे फैलाने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि अरबईन तहरीक ज़ुहूर है।
अरबईन सिर्फ तहरीक नहीं है, तहरीक ज़हूर भी है अरबईन। आपने कहा ये कैसे कह दिया कि अरबईन तहरीक ज़हूर है। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त मैंने कहा इमाम हुसैन को पहचानने और पहचानवाने का सबसे बड़ा ज़रिया और रास्ता अरबईन हुसैनी है। चंद साल पहले हम लोग इराक़ जा रहे थे, बॉर्डर से गुजर रहे थे, बड़े बड़े हरफों में रहबर का पोस्टर लगा हुआ था। आपने वहाँ पे आपका कौन नकल था कि इस्लाम को आशूरा ने बचा रखा है और आशूरा को अरबईन ने बचा रखा है। ये गौर करने की बात है, ये सोचने की बात है, अरबईन को दर्क करने की बात है, बालिग नजरी से देखने की बात है कि वाकई ये अरबईन क्या है। ये जो हम कहते हैं, ये जो शेर है आप सुनते रहते हैं, इन हुसैन की इसके आलम हमें दीवाने उस, अगर वाकई इस दीवानेपन को देखना है तो अरबईन को देखना पड़ेगा। कितनी मशक्क़त है, जहमत है, बॉर्डर क्रॉस करना है, सब कुछ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई कफन पहन के आया है, कोई किसी तरीके से आया है। तो वाकई ये जो इमाम ने फरमाया, जो पैगम्बर ने फरमाया, इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा, अगर वाकई इस हरारत को महसूस करना है तो अरबईन को दर्क करना पड़ेगा। और अरबईन हुसैनी कहने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरबईन हुसैनी सबसे बड़ा असर है इस वक्त करबला को पहचानने और पहचानने का, इमाम हुसैन तक पहुंचने और पहुंचाने तक का सबसे बड़ा असर अरबईन हुसैनी है। मैंने कहा अरबईन हुसैनी तहरीक ज़हूर है, तहरीक ज़हूर है, मसाइब नहीं हो रहा है, तहरीक ज़हूर है। क्यों मैंने कहा तहरीक ज़हूर? तहरीक तो है, तहरीक ज़हूर भी है। क्यों? इसलिए आप सुनते रहते हैं, हदीस में है, जब हमारा आखिरी इमाम आएगा, खाने काबा की दीवार से टेक लगाएगा, आवाज़ देगा, अला या अहलल आलम अनल इमामुल कायम, अला या अहलल आलम अनस समसामुल मुंतकिम। ऐ दुनिया वालों, मैं इमाम कायम हूँ, ऐ दुनिया वालों, मैं तेज काटने वाली तलवार हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया वाले जितना चाहे जुल्म कर ले, जितना चाहे सितम कर ले, जितना चाहे खून बहा ले, इमाम ने कहा अनस समसामुल मुंतकिम, मैं तेज काटने वाली तलवार हूँ। और हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन इमाम आएंगे। फिर इमाम फरमाते हैं, अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अतशाना, अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन तराहूहु उरियाना, अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन सोक़ूहु उदवाना। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, मेरे जद को प्यासा मार दिया गया, मेरे जद को उरिया छोड़ दिया गया, मेरे जद को दुश्मनी के बुनियाद पे पामाल कर दिया गया। मैंने कहा कि अरबईन तहरीक ज़हूर है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये इमाम ज़माना अपने शना, अपनी पहचान में अपने को बताने के लिए इमाम हुसैन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भाई किसी और का इस्तेमाल कर देते, मैं पैगंबर का पोता हूँ, मैं किसी और इमाम से कह देते कि अभी दुनिया को खिताब करके कह रहे हैं, वो भी दुनिया को खिताब करके कह रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं इमाम? इमाम के इन अल्फाज से, इमाम के इन अक़वाल से ऐसा लगता है कि इमाम जब दुनिया वालों को मुखातब कर रहे होंगे तो पूरी दुनिया इमाम हुसैन को जान रही होगी, पहचान रही होगी। और इस जानने और पहचानने का सबसे बड़ा ज़रिया और रास्ता अरबईन हुसैनी है। इस जानने और पहचानने का सबसे बड़ा ज़रिया और रास्ता अरबईन हुसैनी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अरबईन सिर्फ अरबईन एक तहरीक नहीं है, अरबईन तहरीक ज़हूर है। लिहाजा अरबईन आएगा इंशाअल्लाह। मैं जुमला कहना चाहूँगा, अरबईन की जिम्मेदारी सिर्फ इराक़ के मोमिनीन की नहीं है, अरबईन की जिम्मेदारी सिर्फ इराक़ के मोमिनीन की नहीं है। पूरी दुनिया के तशय्यो आपस में मिल करके इस बात को सोचें, इस बात को सोचें और मशवरा करें कि अरबईन हुसैनी को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हो रहा है, मैंने कहा सिर्फ इराक़ के मोमिनीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अरबईन इस वक्त शियों की सबसे बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी पहचान है। और अजीब चीज़ है अज़ीज़ान गिरामी, लोग अपनी छोटी मोटी मामूली चीज़ों को इतना तबलीग करते हैं, उसकी इतनी तबलीग करते हैं, उसकी हम एक अच्छी चीज़ की तबलीग नहीं कर पाते हैं।
आप देख लीजिए मीडिया में गलत बातों की कितनी तबलीग होती है, गलत चीज़ों की कितनी। अगर इस अरबईन को सही से दुनिया तक पहुंचा दिया जाए तो ये जो शेर है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इस वक्त अरबईन से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं है जो इमाम हुसैन को पहचानवा सके, जो इमाम हुसैन को दुनिया तक पहुंचवा सके। क्यों? अरबईन सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा जरिया है। तो लिहाजा अरबईन सिर्फ इराक़ के मोमिनीन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी आलम तशय्यो की जिम्मेदारी है। और अज़ीज़ान गिरामी, हर आदमी अपने एतबार से जो भी खर्च कर सकता हो करे। हमें सिर्फ ये नहीं कि अगर इराक़ी कुछ ना करे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी ये सोच नहीं होनी चाहिए। जो कर सकता है, जो भी कर सकता है करे। मैंने कहा कि इसलिए कि अरबईन को मिलाना है, तहरीक ज़ुहूर है अरबईन, अरबईन तहरीक ज़ुहूर है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ऐज़ान मोहतरम, 2-3 बातें अर्ज़ करनी थी, याद आ गई तो अर्ज़ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हैयत की तरफ से, मुंतज़िमीन की तरफ से, अपनी तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने ज़हमत फरमाई। और ख़ास तौर से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने हौसला अफजाई फरमाई, बुजुर्गवारी दिखाई। अजर तो अल्लाह देता है। दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ की कमी रह गई हो, नक्स रह गया हो, किसी बरादर के बेटे को, बच्चों को मुंतज़िमीन ने कुछ कह दिया हो, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अलबत्ता बानी भी हम ही हैं, शुरका भी हम ही हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने घर मजलिस करूं तो ऐसे ही है जैसे यहाँ कर रहे हैं। ये तो मुंतज़िमीन और ये काम करने वालों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इसको हमारे लिए वाजिब किफ़ाई बना दिया है, वरना ये तो सबके लिए वाजिब है नहीं, हर आदमी की जिम्मेदारी है। इसलिए कि सबका प्रोग्राम है, इन लोगों ने अपने ऊपर लेकर के वाजिब किफ़ाई बना दिया। तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से, हैयत का, मुंतज़िमीन का, और जो लोग भी इसमें जिस तरीक़े से भी ताउन कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला, ये मेरा शख्सी जुमला है, कोशिश हमें करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं कहना चाहिए ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कदरदानी ना कर सकें, शुक्रिया अदा ना कर सकें, तो हौसला शिकनी भी ना करें, हौसला शिकनी भी ना करें। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो काम करने वाले हैं, ये जो खादिमीन हैं, इनके यहाँ भी बच्चे हैं, इनका भी खानवादा है, इनका भी दिल करता है इधर उधर जाने का, लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके लगे हुए इमाम की खिदमत में, लगे हुए इमाम की खिदमत में। लिहाजा सिर्फ निगाहे नक्श नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात हो गई, ऐलान भी समाज फरमा लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिरन आज यहाँ, ज़ाहिरन नहीं वाक़ईन 12:30 बजे से शब्बेदारी है। दूसरी चीज़ ये कि कल इंशाअल्लाह 10 बजे यहाँ पे अमाल होंगे और मजलिस नमाज ज़ोहरैन के फ़ौरन बाद होगी, उसके बाद जुलूस होगा, फिर जुलूस के बाद फ़ाक़ा शिकनी होगी और शाम गरीबा की मजलिस नमाज मग़रिबैन के फ़ौरन बाद होगी। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, उसके बहुत से असरात हैं। उसका सबसे बड़ा असर अरबईन हुसैनी है। उसे समझना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमसे और आपसे सवाल किया जाए, ये जो असहाबे इमाम हुसैन थे, अल्लाह ने इनको कौन सी इज़्ज़त अता किया, उस इज़्ज़त का असर क्या है? अभी असहाबे इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ये अर्ज़ कर दिया कि हर वो चीज़, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इंसान हो, जो चीज़ भी इमाम हुसैन से वाबस्ता हो गई, क़यामत तक के लिए अबदी हो गई, शरफ़ मिल गया। चाहे वो मिट्टी हो, पानी, सारी चीज़ें सब बाशरफ़ हो गए। असहाबे इमाम हुसैन को अल्लाह ने जो करामत व शराफत व नजाबत अता किया है, इसका सबसे बड़ा असर बताइए, दिखाइए। इसका सबसे बड़ा असर यह है, वक्त का इमाम मासूम कहता है, बे अबी अंतुम व उम्मी तिब व ताबतिल अर्ज़ुल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम। ये कम है एक गैर मासूम के लिए। इमाम कह रहा है कि बे अबी अंतुम व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, हमारे माँ बाप, आप खुद भी
पाको पाकीज़ा हैं, और वो ज़मीन जिस पे आपने खून बहाया वो भी पाको पाकीज़ा हो गई। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हम लोग इराक़ में जाते हैं, इराक़ के मोमिन इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, हमारे कदमों की खाक को अपना सुरमा बनाना चाहते हैं, या हमारे अंदर कोई सुरखाव के पल लगे हुए हैं जो लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, इतना वो करते हैं, हमारी खाक को शफा समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो निस्बत हमारी कि हम इमाम हुसैन के ज़ाहिर हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी निस्बत ने इमाम ने कहा अगर निस्बत भी हमसे हो जाएगी ज़ाहिर की, तो तुम्हारी कदमों की खाक भी अहमियत रखेगी। आप देख लें, मैंने कहा अरबईन न पढ़ने की चीज़ है न सुनने की चीज़ है, अरबईन दर्क करने की चीज़ है, हिस्स करने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। इस वक्त इज़्ज़त हुसैनी का सबसे बड़ा असर अरबईन हुसैनी है। हर वो चीज़ जो वाबस्ता हो गई बाइज़्ज़त व करामत हो गई। दो वाक़े पढ़ना चाहता हूँ और रब्त मसाइब। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी ने ज़ाहिरन अपनी किताब दर्स अखलाक में इसको बयान किया है। मैं आयतुल्लाह का नाम भूल गया हूँ कि नजफ़ में एक आयतुल्लाह थे, उनके शागिर्द थे, वो रोज़ाना दर्स में जाते थे और दर्स में कोई ख़ास वो नहीं थे, यानी सलाहियत वगैरह नहीं थी, बहरहाल जाते थे। एक दिन वो तालिब इल्म अपने दर्स में गए, जाने के बाद जो है उस्ताद ने उनसे सवाल किया कि आज बड़ी नूरानियत दिख रही है चेहरे पे, चेहरा बड़ा नूरानी दिख रहा है, आज क्या अमल अंजाम दिया रात में? बहुत सोचा, कहा नहीं कोई अमल तो अंजाम नहीं दिया। कहा नहीं ज़रा और सोचा तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि कुछ ज़ायरीन आए हुए थे, तवज्जो चाहता हूँ, कुछ ज़ायरीन आए हुए थे और एक कमरे में हम लोग लेटे हुए थे, कमरा छोटा था। आधी रात में मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि एक ज़ायर का पैर मेरे सीने पे है। पहले तो मैंने सोचा हटा दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इमाम हुसैन के ज़ायर का पैर है, लिहाजा मैं नहीं हटाता हूँ। लिहाजा मैंने बस हटाया नहीं और सुबह हो गई इसी आलम में। उन आयतुल्लाह ने कहा यही वजह जो चेहरा आज इतना नूरानी नज़र आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एक कदम ना हटाए तो यह मर्तबा है। अब आप बताइए इराक़ के मोमिनीन की फजीलत क्या है, मर्तबा क्या है, जो हर चीज़ को कुर्बान कर दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं, वो इमाम हुसैन के ज़ाहिर होने की वजह से इतना इकराम करते हैं। मार्फत किसकी ज़्यादा है, ईमान किसका ज़्यादा है? हम सीधे इमाम हुसैन के लिए जाते हैं, लेकिन वो हमारा इकराम एहतराम इसलिए करते हैं कि हम क्या हैं, इमाम हुसैन के ज़ाहिर हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या और यही रब्त मसाइब है। रब्त मसाइब भी यही है और वाक़या भी यही है। क्यों? इसलिए कि शब आशूर है ना, शब आशूर भी है, लिहाजा वाक़या सुनिए, उसके बाद मसाइब शुरू करता हूँ। लेकिन मसाइब यहीं से जुड़ जाएगा, मसाइब यहीं से जुड़ जाएगा। असरात को बताना चाहता हूँ, ये जो असरात हैं, ज़ाहिर होना, मैंने कभी अर्ज़ किया मिट्टी की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी खा के बला, खा के शफा बन गई। पानी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पानी की अहमियत हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या आयतुल्लाह सैयद अहमद खानसारी के बारे में मिलता है और उस्ताद आली वगैरह भी अपनी तकरीरों में इसको बयान कर चुके हैं कि असर देखिए, असर कि अगर कोई हुसैन से वाबस्ता हो जाता है, शब आशूर है, वाबस्ता होना है। असर देखिए, सैयद अहमद खानसारी के बारे में मिलता है कि तेहरान में एक शख्स उनके पास अपने भाई को लेकर के आता है और आने के बाद कहता है कि आगा ये मेरा भाई है, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है जिसे ये अंजाम न देता हो। मैंने खुलासे में कह दिया, हर बुराई, झगड़ा, लड़ाई, दूसरी चीज़ें, मार पीट। और अज़ीज़ान गिरामी, यहीं पे ये बात भी कह दूँ, आखिरी दरवाज़ा निजात का इमाम खुदा तक पहुँचने का इमाम हुसैन है। आखिरी दरवाज़ा आए और कहा कि हर गलत काम करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, हम लोग अब इससे बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, आप कोई दुआ बता दीजिए।
कोई विर्द बता दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए कि ये कुछ बेहतर हो जाए। उन्होंने कहा कि जो हालात तुम बयान कर रहे हो इससे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक रास्ता बताते हैं, हम एक तरीक़ा बताते हैं, वो तरीक़ा जो आखिरी तरीक़ा है। कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा क्या किया जाए? कहा इसे ले करके जाओ इमाम हुसैन के हरम में, और हरम के पास हरम में जब ले करके जाओ, ज़री के करीब लेके जाओ, अगर आँख में आंसू आ गए तो हिदायत की शमा किरण बाकी है, हिदायत की किरण बाकी है। अगर आ गया तो फिर वापस मेरे पास लेके आना, मैं कुछ नसीहत कर दूंगा। अब ये अपने भाई के पास आए तो जाहिर सी बात है वो तो हर चीज़ को मजाक व मस्खरा और इनके मजाक उड़ाने, खैर किसी भी सूरत से इन्होंने उसे मना करके किसी सूरत से कहा करबला चलते हैं, करबला चलते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा हमें ये बात कहना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें कोई दौलत ना दिया होता, कोई सरमाया ना दिया होता, जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ, एहसासाती बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना दिया होता, सिर्फ यही हुसैन से वाबस्तगी काफ़ी थी बस। कहा करबला चलते हैं, किसी सूरत से ले गए, कहा रास्ते में हंस रहा है, खेल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, अब कोई ऐसे ही, कहा करबला पहुँच गए। हरम में भी दाखिल होने लगे, यानी अभी शुरुआत में फिर वही शुरू हो गया, नहीं हो रहा है, वही हंस रहा है, मजाक कर रहा है, सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है। कहा लेकिन जैसे जैसे नज़दीक ज़री आती गई, चेहरे का रंग थोड़ा सा बदलने लगा। काम हो गया, काम हो गया। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, यानी ये काम हो गया। कहा कि जैसे जैसे नज़दीक पहुँचे रंग बदलने लगा। जैसे ही ज़री के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे, एक मर्तबा चीख मार के रोता है, चीख मार के रोता है, चीख मार के रोता है। ज़ियारत हो गई, सब हो गया, वापस आए। एक मुद्दत के बाद आयतुल्लाह अहमद खौंसारी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा भाई क्या हुआ, तुम लाए नहीं, तुम लाए नहीं। हमने कहा था अगर कुछ होगा तो बताना, हम नसीहत करेंगे। कहा अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने तवज्जो नहीं की। जिसे हुसैन का सहारा मिल जाए, जिसे हुसैन निजात दे दे, उसे किसकी ज़रूरत रह जाएगी। कहा अब आपकी ज़रूरत नहीं, मेरा भाई तो माशाल्लाह बिल्कुल बरअक्स हो गया है, उससे बड़ा ना कोई दीनदार है, उससे बड़ा ना कोई आमिल है। हुआ क्या, दिफाए मुक़द्दस में शिरकत करते हैं, जंग में शहीद हो जाते हैं। शहीद वही आदमी, हुसैन किसको कहाँ पहुँचा देते हैं। ये शेर तो मौलाए कायनात के लिए है कि बेज़र्रे घर नज़र लुत्फ़ बु तुराब कुनद बे आसमान रवद कार आफ्ताब कुनद। अगर मौलाए कायनात किसी ज़र्रे पे एक नज़र कर दे, आसमान पे चला जाए और सूरज का काम करने लगे, ये सिर्फ मौलाए कायनात से नहीं है, इसका सबसे अच्छा मिज़दाक़ इमाम हुसैन के यहाँ भी दिखता है। एक नज़र कर दें, अगर एक नज़र कर दें इंसान आसमान पे पहुँच जाए। हुर कौन था, हुर गुनहगार था, लेकिन आज लोग तवस्सुल करते हैं, क्यों, एक नज़र कर दिया। दिफाए मुक़द्दस में शिरकत किया, शहीद हुए, शाह अब्दुल अज़ीम में ज़ाहिर निशान मिटा दिया, कब्र हुई, और आज लोग जाकर के कब्र पे हाजत मांगते हैं। कहाँ पहुँचा दिया इमाम हुसैन ने एक गुनहगार को, एक खाती को, एक गुनहगार को, जो इतना बड़ा गुनहगार था, खाती था। आज लोग उससे जाते हैं हाजत तलब करने के लिए, आज लोग जाते हैं मांगने के लिए। आज लोग शब चहारशंबा वहाँ के अतराफ़ के लोग जनाब हुर से नज़र करते हैं। यही शब आशूर ही तो तौबा किया था ना। हाँ अरबाब अज़ा, मेरी ये बात दूर तक जा रही होगी, मैं अपने जवानों से कहना चाहूँगा, शब आशूर है, आते हैं हुर की तरह तौबा कर लेते हैं, गिरिया कर लेते हैं। ए अरबाब अज़ा, अगर निजात यहाँ नहीं मिली तो फिर निजात मिलना मुश्किल है, निजात मिलना मुश्किल है। हाँ अरबाब अज़ा, शब आशूर है, शब तौबा है, शब गिरिया है, खूब रोएं, खूब रोएं। एक जुमला कहूँ रोने के लिए काफ़ी नहीं है कि ये आज की आखिरी रात है। रोना नहीं आ रहा है आपको इस बात पे कि वो मुहर्रम जिसका हम 1 साल तक इंतजार कर रहे थे, आज आखिरी रात है, कल कुछ नहीं है, कल इस वक्त खैमे जल गए होंगे, जली हुई कनातें होंगी, सैदानियां होंगी, कल कुछ नहीं रहेगा, कल उजड़ जाएगा सब।
जो कुछ है शब आशूर है, अब्बास भी है, अकबर भी है, और न मोहम्मद भी है। शाम गरीबा में ज़ैनब अब्बास है, ज़ैनब अकबर है, ज़ैनब और मोहम्मद है। हार बाबा शब आशूर है, शब आशूर है। जनाबे ज़ैनब सिर्फ एक चीज चाह रही है, बस ये रात खत्म ना होने पाए, बस ये रात ना खत्म होने पाए। इतनी तूलानी हो जाए, इतनी तूलानी हो जाए, ये रात क्यों ना खत्म होने पाए। रोने के लिए यही काफी है। क्यों? ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, भाई से दमे सो बिछड़ जाएगी ज़ैनब। ज़ैनब नहीं चाहती कि ये रात ढल जाए, ये रात ढल जाए। शब आशूर ढलती जा रही है, अली की लाडली घबरा रही है। हार बाबेज़ा जनाब ज़ैनब को पता है अगर सुबह हुई भैया हमसे जुदा हो जाएगा। हार बाबेज़ा शब आशूर है। मैंने कहा सब कुछ यही आखिरी रात है, यही गिरिया कर लीजिए, मातम कर लीजिए, लेकिन एक जुमला कहने से ना भूलिएगा, शहजादी हक़ मातम नहीं अदा हुआ, शहजादी हक़ गिरिया अदा नहीं हुआ, शहजादी हमारे इसी गिरिये को कबूल कर लीजिए। हार बाबेज़ा खूब रोइए, खूब रोइए, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। हदीस ने कहा इमाम हुसैन पे गिरिया बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। शब आशूर है। मख्तन ने नक़ल किया, हिलाल इब्ने नाफे हैं, हिलाल इब्ने नाफे हैं, इमाम हुसैन के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन जनाबे ज़ैनब के खैमे के करीब पहुँचे, बहन भाई में गुफ्तगू हुई। जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया अपने असहाब को आजमा तो लिए है ना, ए भैया कोई जाएगा तो नहीं ना। हिलाल ने सुन लिया, दौड़े हुए असहाब के पास आए, तुम यहाँ सुकून से बैठे हो, शहजादी को शक हो रहा है। तलवार निकाल करके सारे असहाब जनाबे ज़ैनब के खैमे के सामने गर्दन पर रख दिया। शहजादी कहिए तो अभी सर कलम कर दे। ए असहाब हुसैनी बड़ा एहतराम किया, लेकिन कल हुसैन की शहादत के बाद खेमों में आग लगाई जाएगी, चादरें छीनी जाएंगी, मारा जाएगा। उस वक्त क्या करोगे? हाँ सब ज़ैनब रहेगी। रो लीजिए अरबाब-ए-अज़ा, रोज रोज शब आशूर नहीं आती है, रोज रोज शब आशूर नहीं आती है। हाँ अरबाब-ए-अज़ा आज की रात में पता है आपको किसका मसाइब पढ़ते हैं? आज की रात उस शिशमाहे का मसाइब पढ़ते हैं, उस शिशमाहे का मसाइब पढ़ते हैं। अरे जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था। हार बाबेज़ा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब सब शहीद हो गए, सब मारे गए, इमाम ने हलमिन की सदा बुलंद किया, हलमिन नासिरिन यंसुरना, हलमिन मुगीसिन युगीसुना। पता नहीं कितना दर्द था, कितनी तड़प थी, कितनी मजलूमियत थी कि शिशमाहे ने अपने को झूले से गिरा दिया, खैमे में कोहराम मचा। इमाम हुसैन आए, बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। बहन रोने का सबब कहा भैया जैसे ही आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। शायद कहना चाह रहे हो बाबा छोटा तो हूँ लेकिन मैं भी मैदान में जाना चाहता हूँ। हार बाबा इमाम हुसैन आए, फरमाते हैं या उख्ता ना वेलीनी वलदी सगीर हत्ता उअद्दिहू। ए बहन अली असगर को मुझे दो ताकि मैं खुदा हाफिजी कर दूं। ए रबाब अपने बेटे को देख लो, इसलिए कि वापस आएगा तो देख न सकोगी, बर्दाश्त न कर सकोगी। ए सकीना अपने भाई को देख लो, देख लो, इसलिए कि कलेजा फट जाएगा जब वापस आएगा।
हाँ अरबाब ऐसा इमाम हुसैन ने अपने 6 माह की अमानत को लिया, मैदान में चले। लेकिन समझे कि हुसैन शायद कुरान लेकर के आ रहे हैं, शायद सुलह करना चाहते हैं। लेकिन जब नज़दीक गए, अरे कुरान नातिक तो नहीं था, लेकिन कुरान सामित का एक पारा ज़रूर था, एक जुज़ ज़रूर था। इमाम मैदान में गए, जाने के बाद कहते हैं ए ज़ालिमों, मैंने ख़ता की है, अगर तुम ये समझ रहे हो मैंने गुनाह किया है, मैंने ख़ता किया है। इस माँ का दूध खुश्क हो गया है, आए हो सकता है थोड़ा सा पानी पिला दे। ए अरबाब अज़ा, अहले बैत को सब कुछ आता था, बस एक चीज़ नहीं आती थी, किसी के सामने हाथ फैलाना। पूरी करबला देख लीजिए, इमाम ने कहा हुसैन कत्ल हो जाएगा, जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इमाम ने हाथ फैला दिया, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने कहा अगर तुम ये समझते हो इसके बहाने मैं पी लूंगा पानी, तो मैं इसे लिटाए देता हूँ। हाय रे खाके करबला की गर्म जमीन, जिसके लिए कहते हैं अगर दाना भी गिरता था भून जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता जनाब अली असगर को कैसे लिटाया। अल्लाह लेटा दिया, कोई जवाब नहीं आया। आवाज देते बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को इन जालिमों में तमाम कर दो। यतलज़्ज़ा आतशाना, छोटे से बच्चे ने सूखी हुई जबान को सूखे हुए होंठ पे फेरना शुरू किया, जैसे एक मछली का छोटा सा बच्चा जब पानी से निकाल दिया जाए, कभी मुंह को खोले कभी बंद करे। अरे ये देख करके तो जालिमों में भी कोहराम मच गया, लेकिन पानी नहीं मिला। एक मर्तबा हमारे साथ ने कहा आईना आईना हुरमुला एक कलामल हुसैन, 3 भाल का तीर जिससे ऊंट को ज़िबा किया जाता था, एक मर्तबा हुरमुला ने चलाया। मक्तल ने कहा फज़ो में हाथ टिफलो मिनल वरीद मिनल वरीद, दूसरे कान की तरफ सुराख हो गया। इमाम हुसैन ने हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा कुम बैनना व बैना कौम, मेरे अल्लाह इस कौम के दरमियान और मेरे दरमियान फैसला करना। मक्तल ने लिखा है शायद पहली ऐसी जगह थी जहां पे खुदा ने तस्लियत पेश किया, ताज़ियत पेश किया। दाहो या हुसैन फ़इन्ना लहू मुर्ज़िया फिल जन्ना, ए हुसैन इनको छोड़ दो, जन्नत में दूध पिलाने वाली है। उलमा कहते हैं शायद मादरे गिरामी फातिमा ज़हरा। बस मजलिस खत्म हो रही है। ए अरबाब अज़ा, इमाम हुसैन खैमे की तरफ लेके चले। एक जुमला, एक सवाल करता हूँ, रोते रहिएगा जब तक याद आ जाएगा। इमाम लाशे को खैमे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सवाल करना चाहता हूँ। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के लिए जनाब अली अकबर का लाशा उठाना ज्यादा सख्त था या शिशमाएगा। हमने तो देखा अकबर का जनाजा उठा नहीं सके, बच्चों को बुला लिया, लेकिन हमने नहीं देखा आगे गए हो पीछे आए हो, आगे गए हो पीछे गए हो। 7 मरतबा आगे गए पीछे आए, खैमे की तरफ आ रहे हैं। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, आखिरी जुमले हैं, मजलिस खत्म हो गई। आप सुनते रहते हैं, इसी कुम का वाकया है। एक बरादर की बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं। बीवी ने कहा हम भी चलेंगे, कहा नहीं नहीं अभी दिखा के आ जाएंगे। लेके गए, इत्तेफाक से बच्चा दुनिया से चला गया। वापस लेकर के आए, उनका बयान है गली में जब आए आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, पीछे आ रहे थे। माँ से कहा था अभी लेके आ जाऊंगा, हुसैन की भी यही कैफियत है। आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न में क़ज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे, दरे खैमा पे आए। रबाब असगर को ले जाओ, जनाब रबाब से बोले
भैया बाबा आप भैया को पानी पिलेगा ले। सकीना प्यासी रह गई, दामन को हटाया, चीख मारी अम्मा। भैया दुनिया से चला गया। जनाबे रबाब ने देखा, एक जुमला कहा,